सो इंडिया हैज नो सिविक सेंस। भाई ये वीडियो आजकल लिटरली यूट्यूब पे इतना हंगामा मचा रही है जितना मैंने सोचा नहीं था। मैंने इस पे 2 महीने पहले बात सोची थी कि मैं बनाऊंगा, पर मैंने उस टाइम कुछ रीजन के चक्कर में नहीं बना पाया। फिर अब धीरे धीरे वापस से ये टॉपिक हवा में उठता जा रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक लिटरली पूरी रोस्ट वीडियो है, तुम सीधे बोलो एक फनी या कमेंट्री वीडियो मैं नहीं बनाने वाला। मैं इसके ऊपर तुम्हारे कुछ दो पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये दो पर्सपेक्टिव होने वाले हैं गवर्नमेंट के जरिए, और दूसरा पॉइंट होने वाला है एक एज अ पर्सन के जरिए जो मैं देखता हूँ। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड बाय स्टार्ट करता हूँ। मैं तुमको ज्यादा बकवास नहीं बताऊंगा इसमें, जो मेरे थ्रू बात आती है मैं वही बात इसमें शेयर करने वाला हूँ। एंड कुछ क्लिप्स हैं जो कि तुमको दिखा दूंगा। पहला पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पर्सन पर्सपेक्टिव, एंड या जिसमें इंसान आते हैं। तो उसमें देखो, तुमको मैं सही बात बताऊं, पहले तुमको 2-3 वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो रुको जिसमें तुम समझो कि देखो इंडिया की, पहले तुमको 2-3 क्लिप, उसके बाद बात करते हैं उसके ऊपर। रुको। मुझे कहीं भी हगने मुतने थूकने की फुल आजादी मिली, वही मुझे सिविक सेंस के बारे में बताएगा तो सबसे पहले उसे मैं चप्पल से मारूं, क्योंकि समझ गए तुम? इंडिया में लिटरली सिविक सेंस नाम की चीज है नहीं। ये मैं तुमको एज अ पर्सन बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हम में भी नहीं है, हम भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए एज ए इंडियन मैं भी इस चीज में आता हूँ, तो मैं उस गलती को सुधारूंगा। देखो मैं सही बात बताऊं, इंडिया में सिविक सेंस नाम से कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तुम किसी बंदे से कहोगे तुम यहाँ ना थूको, तो वो लिटरली जानबूझ के तुम्हारे सामने वहां थूकेगा। यहाँ पे दीवारों बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है यहाँ पेशाब करना मना, लेकिन हमारे एज ए इंडियन हम ढीठ है, हम वहीं पे जाके मूतेंगे, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है यार कि हम वहां पे जाके मूतें। हमारा यही काम रह गया है। एंड इसके अलावा नालियों में कचरा, कहीं ना कहीं गंदगी फैलाना, कूड़ा करकट हर जगह कहीं ना कहीं डालते रहते हैं हम। और जहाँ म्यूनसिपालिटी ऑफिस होता है, या फिर लिटरली जहाँ कचरे के डेडिकेटेड स्पॉट होता है, हम उस जगह के ना डाल के दूसरी जगह डालते हैं, या फिर दूसरी जगह इकट्ठा कर देते हैं। मैं तुमको अपने जयपुर की हालत बता देता हूँ। जयपुर में चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर लिटरली बहुत से एरिया कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, जहाँ पे लिटरली वो बिजनेस एरिया है, जहाँ पे मूर्तियां बनती हैं, बिजनेस होते हैं। वहां पे एक जगह पे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो भी वहां पे सिर्फ कचरा फेंक जाते हैं। गाड़ी आएगी उठाएगी, उनको ये नहीं दिखता कि गाड़ी आएगी जब हम एक साथ डस्टबिन से उसको मार डालें। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से उनकी नाक नीचे हो जाएगी, वो हो जाएगी कि कचरा कैसे फेंक रहे हो। पर यही होता है इंडिया में। और इंडिया में लिटरली जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो है इंदौर, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं से आती रहती है। एंड यानी कि वो क्लीनेस्ट सिटी इसलिए क्योंकि वहां पे लोग कर्मचारी काम करते हैं, और यहाँ पे कर्मचारी सफाई ना करने के अलावा वो सीधे दूसरे काम में जाते हैं। यानी किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ वो सफाई करें, वहां की सफाई पूरी होगी, तनख्वाह सरकार से तनख्वाह पूरी लेनी होगी, सिर्फ दिखाने के लिए साइन कर देंगे, पर काम ठन गोपाल। एज अ इंडियन, एज अ जयपुरिस्ट बता रहा हूँ जयपुर में क्या होता है। और अगर तुमने देखा होगा, वो होली, दिवाली, दशहरा, इन सब में पैसे मांगने जल्दी आते हैं, पर काम करने के टाइम पे नहीं आते। भाई ये हर दुकान के सामने ऐसे डस्टबिन है, यहाँ पे भी इधर डस्टबिन है। और ये है मनाली मान रोड का हॉल। और ये देखिए सिविक सेंस हम इंडियंस का, ये देखिए। हम इंडियंस को आजादी मिले हुए 75 से 75-76 या प्लस कुछ साल हो चुके हैं। 1948 में हमको इंडिया को आजादी मिली थी। एंड उस आजादी के बाद हमने क्या करा? हमने अपनी कंट्री को डेवलप नहीं किया। उसके अलावा हमने क्या किया और क्या संघर्ष दिया? हमने स्वतंत्रता का पूरा फायदा उठाया, जहां चाहे वहां मूत रहे हैं, जहां चाहे वहां कचरा कर रहे हैं। डस्टबिन सरकार ने रखे हैं, लेकिन उसका यूज नहीं ले रहा। और जहां पे सरकार ने टॉयलेट डेडिकेटेड बना है, या जिनको टॉयलेट के पैसे दिए गए, वहां पे टॉयलेट यूज हो नहीं रहे, क्योंकि वो पैसे उन्होंने अपने मकान बनाने में लगा लिए, टॉयलेट के पैसे। और इंडिया में लिटिल तुमको ये चीज अगर मैं समझाने बैठूंगा तो कोई समझेगा नहीं। ये मैं एज ए अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो कि एज अ पर्सन गवर्नमेंट का भी आने वाला, उसमें तो बहुत बढ़िया चीज आएंगी। और एक बहुत अच्छी चीज लगी इंडियन की, तुमको वो भी दिखाता हूँ। जैसे तुम देखा इतनी मस्त मक्खन मलाई रोड पे, भाई लिटरली बंदे जो लहराता हो गया है ना, वो चीज देखो तुम। उसने लिटरली टैक्स का पूरा फायदा लिया है कि मैंने मोटरसाइकिल टैक्स भरा तो मैं कहीं भी चला दूंगा, आई एम वेरी फ्रीडम, और मैं तुम्हारी मैया की वो कर दूंगा, अब ये कर दूंगा। ये एज ए इंडियन ही हम कोई सोच सकता है। जब कोई विदेश से यहाँ पे आता है, चल मैं पहले इसकी बात करता हूँ। देखो हम टैक्स सरकार को पूरे देते हैं, इन बंदे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो रोड वहां पे बन रही है वो ना कि सरकार पैसा दे रही है कहीं से, हमारा पैसे से वो रोड बन रही है। सो कृपया करके ऐसी चीज ना करें। पर नहीं, यहाँ के लोगों को जल्दी इतनी है, हर जगह जल्दी जाने की होती है, लेकिन पर जब भी ना जाने की लेट पहुंचते हैं हर जगह। अभी ये मुझे समझ नहीं आता इनको जल्दी कहाँ की है, फिर ये कहाँ जल्दी निकलते हैं। एंड अगर कोई विदेशी बाहर से आए तो उसकी भी देखो भाई, community aspect here. But the sad thing is, unfortunately, turn everything good into a bad because they take the free ice cream and then
when they're finished, they just chuck it on the floor. So one. वो बंदा कह रहा है कि इंडिया कम्युनिटी अच्छी है, पर इनमें सिविक सेंस के नाम पे चूतिया पर भरा पड़ा है अंदर से। कोई हाथ डाल के निकाल दे बात अलग है, मतलब आइसक्रीम खिला रहे हो अच्छी बात है, यहाँ पे दान पुण्य होते हैं, लेकिन दान पुण्य के बाद जो तुम उसके बाद जो कचरा फैलाते हो उसका करोगे क्या? और दूसरी बात यार, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आऊं तो लिटरली यहाँ की जो सफाई कर्मचारी हैं वो साफ करते नहीं। देखो ये काम होता है साफ सफाई कर्मचारी के, तुम काम करो, हम भी कुछ सपोर्ट करेंगे अगर वो लिटरली साफ सफाई कर रहे हैं, तो एंड में इंसानियत जगी जाती है अंदर से। ये चीज भी नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभी मेच्योरिटी आई नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, और जो अनपढ़ लोग हैं लिटरली वो भी, दोनों साथ कम्युनिटी बना के बैठे हैं। हमको थूकना यही है, गुटखा खाएंगे, थूकेंगे रास्ते पे, भरी रास्ते पे साढ़े वहां पे कोबरा बने फिरते रहेंगे, पिच पिच करते रहेंगे, ये पिच कोबरा बैंड जो, मतलब लिटरली तुम समझो एक आदमी इंसान है जो कि अच्छी खासी सोसाइटी में रहा है, लेकिन उसको कोबरा बनना है वहां पे साढ़े को। क्यों? अभी ये मुझे अब तक हाँ, तो समझो भाई ये है मुंबई का स्लम एरिया, जहाँ पे लिटरली ही नदियों में कचरा बह रहा है। और तुमको एक चीज बताऊं, यहाँ पे जयपुर का, तुम राजस्थान का इतिहास उठा के देखो, यहाँ पे जितने किले रहे हैं सबके एक प्रॉपर एक उन्होंने वहां पे नदी बनाई हुई है कि पानी आने जाने के लिए। अब वो नदी यूज किस लिए हो रही है तुमको पता है? नालों के लिए, या लिटरली वहां पे जो गंदा गटर का पानी है सिर्फ उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम है नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ क्या करना पड़ रहा है। क्योंकि लिटरली वो चीज देख के मुझे बहुत ही इतना रोना आता है। वो चीजें बनी थी नदियों के लिए कि यहाँ पे पानी जाए, नदियां साफ रहे, पहले उस टाइम के वहां पे। अब जैसी नई गवर्नमेंट आई वो उसने वहां का पानी ही खत्म कर दिया, वहां पे नाला बह रहा है, बदबू आ रही है, इतनी बड़े बड़े में सिर्फ ना गंदगी बह रही है। नहीं तो उसको अभी भी चाहे साफ करके वहां पे नदियां बह सकते हैं, पर नहीं करना, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, बीच का कमीशन खबेगा, एंड जिनके आना है वो उन पर ठन गोपाल आ पाएगा। तो फिर ये भूल ही जाओ इस चीज को। एंड भाई इंडिया नदियों से भरा हुआ देश है, यहाँ पे नदियों की पूजा होती है, उनपे साड़ियां चढ़ती हैं, ये सब उनपे लिटरली नदियों को पूजा जाता है। पर एंड में वही चीज आ गई, वहां पे गटर के पानी छोड़ रखे हैं, वहां पे फैक्ट्री गंदे नाले नदी गंगा जमुना इनमें छोड़ रखे हैं, दिल्ली में तो झाग आ रहे हैं। अब और तुम देख लो, और एज ए इंडियन हम उसमें और गंदगी फैला रहे हैं। और चलो देखो ये तो हो गया उनके पर्सपेक्टिव से, यानी हमारे। एंड चलो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव, तो मैं सेकंड पॉइंट लेके आने वाला हूँ जो कि गवर्नमेंट के ऊपर। अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो गवर्नमेंट का ज्यादा बड़ा है नहीं, उसका छोटा मोटा वो थोड़ा बहुत वर्जन होंगे जो समझाता हूँ तुमको। गवर्नमेंट टॉयलेट बनाने में बहुत पैसा खर्च करती है, और तुमको उसका एक झलक दिखाता हूँ। ये फोटो है गवर्नमेंट की, जहां पे लिटरली वो आपको टॉयलेट को ना तो साफ करने के लिए कोई है, अगर टॉयलेट लिटरली प्रॉपर बने हुए हैं तो वहां का उनका कभी वो फंक्शन फ्लश का काम नहीं करेगा, चाहे वो जेंट्स का हो, विमेन का हो, या कोई सा भी वो काम कभी करते नहीं। वहां पे सिर्फ आप यूरिनेट करो, एंड जो भी तुमको मूतना है पेशाब करो, एंड फिर निकल जाओ। पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां क्या है, वहां बदबू मारेगी, पर लोगों को एज ए इंडियन आदत पड़ चुकी है। तो गवर्नमेंट की इसका बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट जैसे इंदौर में क्लीनेस्ट सिटी गवर्नमेंट है इंदौर की, ऐसा हमारी जयपुर क्यों नहीं हो सकती? जयपुर क्या पूरा राजस्थान, पूरी देश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गवर्नमेंट को अब तक ये समझ में नहीं आया कि जो कूड़ों का पड़ा इतना बड़े बड़े पहाड़ बने हुए उनका करें क्या। जैसे विदेशी है, चाहे मैं तुमको चाइना बताऊं, सिंगापुर, 2-3 कंट्री हैं जो उसको बायोकेमिकल बनाते हैं। तुम उनको छोड़ो, तुम लिटरली इंदौर को देखो, इंदौर में कचरे का यही होता है, वहां पर बसें चलती हैं उस कचरे से। लेकिन एज ए इंडियन हमको तो कुछ करना है नहीं, हमको सिर्फ गवर्नमेंट को ठोकना है, एंड गवर्नमेंट को हमारे ऊपर कि हमने तो इनको कुछ किया है, हमको करना नहीं। फिर बीच में आते हैं सफाई कर्मचारी, जो इनकी भर भर के पोस्टिंग होती है कि हाँ इनकी एक वैकेंसी निकल रही है। मतलब तुम सोचो, तुम लिटरली यहाँ पे आए हो सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए, कोई तुमको लिटरली कुछ चाहिए भी नहीं होता, तुमको एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है सफाई कर्मचारी की, इसमें 30 to 35 के 35,000 तक सैलरी होती है सफाई कर्मचारी की। तुमको मैंने देखी हुई है इसलिए मुझे पता है। इस सैलरी में वो कुछ काम नहीं करती, बस कुछों को छोड़ के जो भी करती है। नहीं तो उनके अलावा मैंने देखो सही बताऊं, मैंने कभी देखा नहीं कचरे की गाड़ी जहां से आती है वहां पे सिर्फ वो झाड़ू, 4 दीवारी में झाड़ू लगती है, उसके बाद भी कचरा होता है। रेपुटेड एरिया है यहाँ पे, मालवीना का जगतपुरा, वहां पे तुम देख लो कहीं ना कहीं कचरा मिलेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट सोई पड़ी होती है। हाँ, अगर उस रास्ते से गलती से कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम या फिर उनका कोई काफिला गुजरेगा राष्ट्रपति का, तो वो सड़क ऐसे यूं साफ होंगी, और कुछ गंदगी छुपाने के लिए फिर हरा पर्दा लगा दिया जाता है। ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो कि जन क्या सफाई के नाम पे कुछ कर रही है। बाहर के टूरिस्ट इंडिया आते हैं घूमने, दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है, सबसे
ब्यूटीफुल कंट्री है, तुमको अगर सही बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर घूमने के लिए हैं, नदियां हैं, तालाब है, कुल्लू मनाली है, कुल्लू कहते हैं, मनाली है, यहाँ तक कि लिटरली तुम जम्मू कश्मीर जाओ, केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, जयपुर आओ, तुमको किले घूमने, राजस्थान आओ, मतलब जैसलमेर, ये सब, मुंबई है, तुमको इतनी अच्छी अच्छी जगह दिखाने के लिए, मुंबई का पता नहीं, और जगह है, बिहार है, वहां पे इतनी अच्छी जगह देखने के लिए कोई और जगह तुमको मिलेंगे नहीं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, पुराना वाला, जिनको लोग देखने आते हैं अभी भी, उनसे प्रेरित होकर बहुत सी चीज बनी है, पर वही एंड में इंडियन गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार आ जाता है, जो कि भाई क्या ही कर सकते हैं एंड में लोग। सो यहाँ पे ही इंडियन गवर्नमेंट मात खा जाती है। पैसा आता तो है सैंक्शन के, लेकिन वो जाता कहाँ है पता नहीं। तो भाई मैं ये बहुत टॉपिक चल रहा था, मैंने कहा अपना थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग अपने हिसाब से चलता हूँ। मैं जो मेरे मन में आता है वो करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुमको बिल्कुल अच्छी बातें बताता हूँ, ना कि कोई चूतिया भड़वी वाली जिनका मतलब कुछ है नहीं। एंड तुमको एक चीज बताऊं, केके क्रिएशन को लोग बहुत ही वो करते हैं कि मैंने देखा है उनको लिटिल केके क्रिएशन के 2-3 नेगेटिव पॉइंट गए, पॉजिटिव गए, पर उनकी तुमने एक चीज गौर करो, वो इंडिया की तुमको रियल सच्चाई दिखा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है। ये एज ए इंडियन गवर्नमेंट की दिक्कत है, ना कि तुम्हारी, कि तुम सिर्फ उन गंदी जगहों को यूं कहो कि तुम सिर्फ गंदी जगह दिखा रहे हो, अच्छी जगह दिखाओ। तो अच्छी जगह दिखाने के लिए होती नहीं, वो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज को लोग प्रेरित करते हैं। या तुम नॉर्मल ब्लॉग देखोगे तो उसमें तुमको पता चल जाता है, लेकिन ऐसी जगह जो डार्क साइड ऑफ इंडिया है वो लिटिल को दिखाने की कोशिश करता नहीं। जो कर रहा है तुम करने दे नहीं रहे। तुम समझो, तुम उनको सपोर्ट करो कि यहाँ पे जो ये चीज हो रही है, यहाँ पे चीज बंद करी जाए। देखो कुछ एरियो में मान सकता हूँ, वो स्लम्स है, वहां पे सरकार की कुछ जाती नहीं है, पर एक चीज गौर करी तुमने, इन जगहों बिजली के बिल कैसे जाते हैं, बिजली कैसे जाती है, वो गवर्नमेंट की प्रोवाइड की होती है, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट की कोई उस पर सब्सिडीज या जाएंगी नहीं, क्योंकि वो उनकी शायद एक जगह है नहीं, वो कब्जा कर रखा होगा, इसलिए चलो मानते हैं। लेकिन जो जहाँ पे लिटरली ये चीज है, वहां का तुम सोचो, लिटरली बिहार की घटना सामने आ रही है, जहाँ पे अडानी को 1 रुपए में देने की बात आ रही थी कि जमीन को सिर्फ और सिर्फ किराए पे 1 रुपए पर एकड़ में। लोग पागल हो रहे हैं कि गवर्नमेंट मिली हुई है। भाई तुम समझो तो उससे कितना डेवलप होएगी कंट्री, मतलब तुम्हारा देश कितना, राज्य कितना डेवलप होएगा, वो चीज समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा सिविक साइंस के नाम में तुमको सही बात बताऊं, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा-सिर की गांड है, जो भैंचोद यहाँ पे सिर्फ तुमको आधे ज्यादा बकवास पेल रहे हैं। और मैं सिर्फ तुमको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती दोनों साइड से है, ना कि एक साइड से। अगर दोनों साथ मिलके चलें कि हम भी प्रोटेस्ट क्या बोलते हैं इन चीजों को, मेरी थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है, थोड़ा साथ दें सरकार को। बाहर सरकार की 2-3 ऐप है जहाँ पे तुम कचरे की फोटो डाल के भेज सकते हो, वो कचरा उठवा देंगे वहां से। उन पे थोड़ा सहयोग करो, अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट करो कि कचरा ना फैलाएं, डस्टबिन में रखें। गाड़ी आए तो ठीक है, गाड़ी कुछ जगहों पे आती नहीं, तो वहां पे कोशिश करें कि गाड़ी उस जगह पे भी आए। तो ये है, पर अब देखो सर, गलती दोनों तरफ से होती है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कचरा फेंक देता हूँ। वो चीज मैंने कम कर दी है, क्योंकि मुझे पता है इंडियन पहले दूसरों को बताने से पहले खुद कम करो ये चीजें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था 2 महीने से पहले, अब बनाने लग गया। एंड सेकंड बात, मैं कभी भी खुले में मुतता नहीं भाई, ये मेरी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सोचो कि भाई तुम तो बता रहे हो यहाँ पेशाब ना करे, तो मैं नहीं करता। मैं सिर्फ उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे बिल्कुल सूखा सुनसान हो, या फिर वहां पे कोई जाने पहचाने, या जिससे किसी को ऐसी दिक्कत ना हो। पर लिटिल मैं जगह पे गया नहीं अब तक, सारे मैं बाथरूम में ही गया हूँ। अगर समझो पैसे दे के तुम चल जाओ, नहीं तो फ्री के गवर्नमेंट है कुछ, वहां पे चल जाओ। पर ऐसी हरकतें ना करो कि जिससे तुम्हारा हमारा देश वो बदनाम हो रहा है। कुछ वीडियो है जहाँ पे बंदा लिटरली हाईवे पे हग रहा है बंदा, भाई मैं समझ नहीं पा रहा मैं तुमको बताऊं हूँ कैसे। मैं लिटरली इंडियन रेलवे बता नहीं रहा, गटर की फोटो में दिखा नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसी चीजें भाई मुझे खुद देख उल्टी आती है कि ये गवर्नमेंट कर नहीं रही इनको साफ। ऐसी और भी चीजें हैं। वो ट्रेन का तुमको सीन दिखाने की सोच रहा था, पर दिखाए भी होगा, कुछ आइडिया नहीं। वो लिटरली गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को उसमें साफ करना चाहिए। मैं वीडियो छोटी बना रहा था, बड़ी बन गई। सो आप बताएं कि ये चीज मैंने जो कहा सही है गलत है, क्योंकि देखो गलती दोनों तरफ से। सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, वो सिक्का कभी एक पहलू से नहीं चल सकता, या तो वो दोनों से चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं। ऐसे ही सेम है, देश के 2 पहलू होते हैं, गवर्नमेंट एक पीपल, उन दोनों को साथ रह के चलना चाहिए। तो जिंदगी फिर हमारी और उनसे, और हम उनकी हमारी कंप्लेन करती रह जाएगी। सो बी सेफ एंड भाई साफ सफाई करो कुछ तो, थोड़ी हरकतें कम करो, जैसे कचरा फेंकना कहीं ना कहीं बाहर ही फेंक देते हो। और जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ लगे कि ऐसा नहीं हो, शिकायत करो। शिकायत से कुछ नहीं होगा तो फिर तुम उसको ऑनलाइन डालो। ऑनलाइन आजकल तुमको पता है बहुत चीज वायरल होती है, तो कुछ ना कुछ इससे भी सबक सीख जाएगी गवर्नमेंट। एंड सब्सक्राइब करो पहले तो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी मैं सुनील पाल की लाना चाहता था वीडियो पर, भाई मैंने कहा कि पहले इस टॉपिक पे ही ले आते हैं, क्योंकि कुछ चूतिए रोस्ट ये वीडियो
एजुकेटेड पीढ़ी होनी चाहिए, ना कि ये रोस्टिंग के लिए कि तुम रोस्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, अमेरिका विदेश में भी लिटरली ये चल रहा है कि इंडिया को रोस्ट करा जा रहा है ऐसी अनहाइजेनिक की बातों पे। पर एज ए इंडियन आई एम नॉट अनहाइजेनिक। हमारी ये परंपरा रही है कि हम हाथ से ही खाना खाते हैं, हाथ से ही धोते हैं, सब कुछ हाथ से करते हैं। पर हम हाथों को भी अच्छे मल मल के धोते हैं, ना कि उनकी तरह कि पहुंच लेते हैं। सो एज ए इंडियन अपने एक दूसरे से घृणा ना करें, बस उनको तुम बता दो कि ये चीज करनी है, वो कर देंगे। हाँ, कुछ मिस्टेक है कि यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद ढीठ हो जाते हैं, तो सेम काम वही कर रही है गवर्नमेंट यहाँ के सफाई कर्मचारी। सो उनको बस थोड़ा और सुधरने की जरूरत है। बाकी नहीं तो इंडिया जयपुर भी चाहे तो, देखो मैं अपनी जयपुर की बताता हूँ, बहुत अच्छी सिटी हो सकती है। जयपुर में तुम एक से एक जगह मिले घूमने के, और चार दीवारी में आओ, तुमको इतना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तुम उस चार दीवारी में कहीं भी खो जाओ, बस तुमको एक रास्ता पकड़ना है और दूसरे से तुम बाहर। भाई माइंड ब्लोइंग। एंड ये चीज होती है। बाय एंड भाई सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और कुछ अगर वो फैंस से बात लगी हो तो भाई लगने तो, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, सच बात है तो चुभेगी एंड वो घुसेगी भी पीछे किसी के। सो बाय।